नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। आज बारी है उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है और वो डेट है 8 फरवरी। 8 फरवरी को जिनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसा रहेगा आने वाला ये साल आपके लिए। आपको जो प्लैनेट्स रूल करने वाले हैं वो हैं शनि और सूर्य। शनि और सूर्य एनिमी के काम करते हैं और प्लस तो ये जो प्लैनेट्स हैं बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ आपको रूल करने वाले हैं। तो ओवरऑल साल के शुरू में ही आपको स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ सकती हैं। हर काम टीडियस होगा, ऐसा लगेगा। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको इतना एक्स्ट्रा वर्क करने को मिल जाएगा तो आपको यू विल फील लाइक एम आई अ रोबोट। ये तो पॉसिबल ही नहीं है इतना काम करना, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। और अगर रिलेशनशिप में है तो ऑलरेडी लास्ट ईयर थोड़ी गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी थी और इस बार तो बिल्कुल ऐसे ब्रेकअप वाली सिचुएशन में आप आ जाओगे। रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वर्क प्लेस की बात हो, घर की छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हो, बिजनेस की बात हो, लाइफ में चैलेंजेस लेकर आया है आपके लिए ये साल। और करना क्या है, एंड में आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि गुस्से में आप सब तहस नहस कर सकते हैं, आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं। एंड में बात करेंगे कि क्या है आपके टिप, क्या है आपके डूज एंड डोंट्स। घबराना नहीं है। आई एम नॉट हियर टू आपको डराने के लिए नहीं हूँ यहाँ पर। सिचुएशन को की सच्चाई बताना मेरा काम है। तो अगर कुछ नेगेटिव आया है तो आई हैव टू टेल यू सो दैट मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड। और अगर मैं सिर्फ नेगेटिव बोल देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सॉल्यूशन नहीं है। लाइफ इज लाइक रोलर कोस्टर, राइट? कभी अच्छा है, कभी बुरा है। तो कोई साल, और जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो समझो कि बुरा भी नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए एक्स्ट्रा हार्ड वर्क और चैलेंजेस के लिए। बट हाँ, जो रेमिडल पार्ट में कवर करूँगी वो अगर आप करते जाएंगे तो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है। लकी डे आपके लिए। अब यहाँ पर कुछ लोग जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी जानते होंगे वो बोलेंगे कि ये क्यों दे दिया लकी डे, तो उसके पीछे लॉजिक समझाने के लिए यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लकी डे इस पूरे साल में आपके लिए रहने वाला है वेंसडे। वेंसडे को आप यूज़ करेंगे अपनी कुछ मेजर डिसीजंस के लिए। मेजर इश्यूज अगर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, क्योंकि और कोई दिन पे आप ये सब चीज़ें ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। लकी कलर की भी मैं अगर बात करूँगी तो मैं ग्रीन ही यूज़ करने के लिए बताऊँगी। ब्लैक तो बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। नेवर एवर यूज़ ब्लैक फॉर द होल ईयर। ब्लैक और रेड, ये दो कलर्स आप अवॉइड करेंगे। और ग्रीन या लाइट पेस्टल शेड्स अगर आप यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। कौन से इष्ट की आपको पूजा करनी है उसकी भी बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक तो देवी पूजा आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकती है। नवरात्रि में अनुष्ठान करके 9 दिन की अच्छे से साधना करिए। जो भी मंत्रा, जिस भी रिचुअल को आप फॉलो करते हैं वो करिए। मैं तो बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें बता दूंगी। सिर्फ सिंपल सी बात यह है कि देवी पूजा अगर आप करेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल। प्लस यहाँ पर एक और चीज़ करनी है आपको। एवरी सैटरडे शनि मंदिर जाना है, तेल का दान करना है। ठीक है, उससे ऑलरेडी जो नेगेटिविटी, जो चैलेंजेस आने वाले हैं उससे यू विल गेट रिड ऑफ, राइट? प्लस अब क्रिस्टल की बात कर लेते हैं। क्रिस्टल के लिए भी आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, बट क्रिस्टल मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अगर प्लेस करना है तो प्लेस करने के लिए आपको एमेथिस्ट अपने पास रखना है। आपके आसपास होना चाहिए। कहीं पर आप बैठकर सपोज वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपके टेबल पे रख सकते हैं। लिविंग रूम में बैठे हैं तो एक वहाँ प्लेस कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। बिकॉज ये साल आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स देगा। आप सपोज एग्जाम्स हैं तो आप जितनी मर्जी प्रिपरेशन करोगे आपको लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी। आप सब कुछ सिलेबस कवर करके चले भी गए तो क्या रहेगा, आपको लगेगा कि मैंने सिर्फ वो 4 क्वेश्चन छोड़े थे, उन्हीं में से आ गए 2 क्वेश्चन। ऐसी वाली सिचुएशन होगी। एक्स्ट्रा हार्डवर्क करवाएगा ये साल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्स्ट्रा हार्डवर्क के बाद ही रिजल्ट देगा। आराम से कोई लकी चार्म आपके लिए वर्क कर जाए, ऐसा इस साल में नहीं होने वाला है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशंस आपकी बन सकती हैं। जो क्रिस्टल आपको पहनना है वो ये है। ये ओवरऑल आपको बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प करेगा। और ये एमेथिस्ट
जो भी नेगेटिव सिचुएशन है इस पूरे साल की, जो भी नेगेटिव प्लानिटरी इफेक्ट्स हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जीज को ये क्रिस्टल अब्जॉर्ब करता जाएगा। इसको साथ में कैरी नहीं करना है, ब्रेसलेट नहीं पहनना है, इसको सिर्फ अपने आसपास रहने देना है। ब्रेसलेट पहनना है तो आप ये ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट आप यूज़ करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं क्या नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पर आई डोंट वांट टू डिसहार्टन यू, बट पॉजिटिव कम रहेंगे। नेगेटिव ये होगा हर सिचुएशन पे, हर कदम पे कुछ ना कुछ एक नई चैलेंज आपको मिलती चली जाएगी। आप घर से सोचेंगे कि अच्छा ओके नाउ दिस इज़ डन, जैसे ही आप ऑफिस जाएंगे कुछ और पड़ा होगा आपके सामने कि एक और प्रॉब्लम है दैट यू नीड टू सॉल्व। सो ये जो पूरा जो साल होगा दैट विल बी ऑफ द कार्मिक साइकिल। शनिदेव हैं, आपकी परीक्षा लेंगे। छोटी छोटी चीज़ों में आपके हर टाइम आपको लगेगा कि यार इट्स डन, आप गिव अप करने की सिचुएशन में आ जाओगे। बट जब ये रेमेडी आप जो मैंने बताई है वो करते चले जाओगे, जो पूजा मैंने बताई आप फॉलो करते जाओगे, तो आप देखना कि किस तरह से बहुत स्मूथली ये ईयर आपके लिए एक्स्ट्रा चैलेंजिंग नहीं होके थोड़े से हार्डवर्क के बाद आपको रिजल्ट दे सकता है। तो इनिशियली 3-4 महीने के लिए बहुत अच्छे से फॉलो करना, आपको रिजल्ट दिख जाएंगे, राइट। प्लस अब इसमें टिप क्या है, आपको मेहनत से नहीं डरना है, ठीक है। और ये जो भी फेस है डे बाय डे आप उसको ऐसे बस निकालते जाइए। ओके इट्स डन, ओके इट्स डन, ओके इट्स डन, आज का दिन गया, आज का दिन गया। यहाँ पर टिप ये है कि कहीं पर भी अगर जॉब स्विच करने की बात है, डोंट गो फॉर इट। आपको लग रहा है कि यहाँ पर स्ट्रगल आ रही है, नेक्स्ट जॉब में आके थोड़ी बेटर हो जाएगी, नो, इट्स गोइंग टू कंटिन्यू। रेमिडियल पार्ट के ऊपर आप अपना फोकस कीजिए। जब ये करते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको 2 से 3 महीने में अपने आप को पता चल जाएगा कि हाँ, बट कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है, मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कहीं पर कोई पार्टनरशिप डील नहीं करनी है, किसी को पैसा नहीं देना है, ये सब चीज़ों से आपको रुक के चलना है। रिलेशनशिप में भी हो सके तो डोंट ट्रस्ट एनीबडी। अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में अगर आओगे भी तो हर चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी, देन यू विल बी फीलिंग कि यही नहीं मैनेज हो रहा और सब चीज़ें कैसे मैनेज करूँ। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस पूरे साल में आप चलते जाइए। और इससे ज़्यादा भी अगर कुछ स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच। एंड आपको लगता है कि आपके भी किसी नियर डियर वन का बर्थडे आने वाला है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में लिखिए और ये वीडियोस उनके साथ शेयर करिए अगर किसी का बर्थडे 8 Feb को है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। जन्मदिन मुबारक। अगर आप लोग भी अपनी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए।